नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं आज के चार्ट को देखते हैं और डेटा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कल के लिए हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपने मेरा लास्ट निफ्टी व्यू का वीडियो देखा होगा तो उसपे हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह से डेटा बना हुआ था लास्ट स्टडी सेशन में, उस हिसाब से आज का हमें मार्केट में दिख रहा था कि 22,700 का लेवल के आसपास मार्केट आना चाहिए। और आज हमने देखा कि प्री ओपन में ही मार्केट काफ़ी नेगेटिव हमें दिखा और ओपनिंग होने के बाद तक जो है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, हमें 100 पॉइंट के लगभग हमें मार्केट में गैप डाउन दिखा। उसके बाद मार्केट जैसे ही ओपन हुआ एकदम से नीचे मार्केट गया और 22,700 के आसपास उसने टच किया और फिर थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश की। तो चलिए मैं आपको डेटा पे दिखाता हूँ और चार्ट को भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है। आप ये देख रहे हो ऑलमोस्ट 22,725 का इसने आज लो बनाया। और एक अच्छी बात ये रही है आज पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में कि मार्केट ने हर बार डिक्लाइन को रिजेक्ट किया और ऊपर जाने की कोशिश की। और ऊपर जाते हुए मार्केट ने एक और अच्छी बात क्या करी है कि इतने दिन से जो मार्केट पिछले ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगातार हमारा मार्केट जो है, निफ्टी जो है, रेड में क्लोज हो रहा था। आज इसने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, यानी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है मार्केट ने। ये एक अच्छी बात है निफ्टी के लिए कि थोड़ा सा इसने पॉजिटिविटी मार्केट में दिखाई है और एक अच्छा मोमेंट बनता हुआ नज़र आ सकता है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर एक जो चीज़ है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक ही चीज़ है। थोड़ा सा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट 700 से नीचे जाए और उसके नीचे जाने के बाद ये रिकवरी करता है तो वो काफ़ी पॉजिटिव रिकवरी हो सकती है। एक रिवर्सल जो मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। बट एनीवेज, इसने ऑलमोस्ट जो लोअर बैंड है उसको टच किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ये जो 22,959 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है मार्केट में कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा सा इसने रिबाउंड करने की कोशिश की है। पिछले 8 दिन से लगातार नेगेटिव में क्लोज हो रहा था और आज इसने पॉजिटिव में क्लोज दिया, तो एक अच्छी बात है। मगर ओवरऑल का डेटा को यदि हम समझें और चार्ट को देखें तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, इसके आसपास क्या ये एक अप मूव के संकेत हैं क्या? तो अगेन मैं आपको ये बोलूँगा कि अप मूव ज़रूर है, और लेकिन अभी तक हम इसे कंफर्म अप ट्रेंड नहीं बोल सकते हैं जब तक कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे। और 2 दिन हमें पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए यदि निफ्टी को ऊपर जाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये लेवल मैंने आप यहाँ पे मार्क करा हुआ है, आप ये देखो 23,251 बड़ा इम्पॉर्टेंट नंबर है। ये जो लेवल है निफ्टी का, यदि इसको ब्रेक करके कल के डेट में ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है या परसों क्लोजिंग मिलती है इसके ऊपर, तब हम एक अप मूव की तरफ रुख कर सकते हैं। बट अभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस जोन तक आके एक रिजेक्शन दे और वापस फिर 22,700 को टच करे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आज भी जब हम देख रहे हैं तो RSI में थोड़ा सा जो है हल्का सा अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, बट बहुत ज़्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिली है। साथ के साथ MACD पे भी जो मैं देख रहा हूँ वो भी हमें कुछ ऐसा फेडिंग नहीं होता दिख रहा है कि रेड बार्स जो है फेडेड हुए हैं या कुछ स्ट्रांगनेस दिख रही है इस अप मूव में। ये इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लफ भी हो सकता है, मगर ये कंफर्मेशन हमें कल और परसों के ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों साइड अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि हमने अभी जो है डेली लाइव आना शुरू किया है। सुबह 9 बजे आप मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम काफ़ी सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं, वहाँ पर चार्ट एनालिसिस को डिस्कस करते हैं, मॉर्निंग बेल में किस तरीके से मार्केट हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कुछ क्वेरीज भी मैं वहाँ पर लेता हूँ, कुछ स्टॉक्स के टेक्निकल व्यू भी मैं शेयर करता हूँ यदि आप लोग वहाँ पर कुछ पूछते हो। तो यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में, आप पूछना चाहते हो, मेरा टेक्निकल व्यू जानना चाहते हो, तो वहाँ पर आप मॉर्निंग में आके लाइव मार्केट में आप मुझसे पूछ सकते हो और अपने ट्रेडिंग को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। तो ये निफ्टी का व्यू है। थोड़ा हम चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें RSI काफ़ी फ्लैट दिखा और ओपनिंग के साथ जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई 600-700 पॉइंट की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट मार्केट आज ओपन होने के साथ ही नीचे की तरफ गया और इसने ये देखो 500 यानी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की गिरावट हमें अर्ली मॉर्निंग देखने को मिली। बट एक अच्छी बात यह है कि इसने भी रिकवरी करी है। तो रिकवरी करी है लेकिन थोड़ी सी रिकवरी पेंडिंग रह गई
बैंक निफ्टी से, इसको जो है इस वाले जोन से ऊपर क्लोज होना चाहिए था। 49,350 का जो लेवल है, इस लेवल को इसको मेंटेन करना चाहिए। ये देखेंगे कल यदि ये 49,350 के लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तो हमें ये जो नेक्स्ट लेवल है, हम जो है फिर 50,000 के लेवल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, 50,500 के लेवल तक भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम सबसे पहले 49,350 को क्रॉस करें, उसको डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिले। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में एक ये बात है। दूसरा एक अच्छी बात है यहाँ पर कि अभी MACD में हमें उतना वीकनेस है, स्लाइट वीकनेस है, बट एक जैसा निफ्टी में हमें दिख रहा है यहाँ पे कि एकदम रेड बार में है, यहाँ पर MACD में हमें पॉजिटिव जो है स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। बैंक निफ्टी स्लाइटली थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है और काफ़ी क्लोज है अपने मीन लेवल से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी यदि थोड़ा सा सपोर्ट करता है कल ऊपर जाने को, तो उसमें हेल्प मिलेगा निफ्टी को और खींचने। बैंक निफ्टी को अभी काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है पॉजिटिव ट्रेंड में आने के लिए। बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक क्लोज पहुंचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज जो है बैंक निफ्टी ने जो है निफ्टी को संभाला। बैंक निफ्टी ने काफ़ी अप छलांग लगाई, तो उससे निफ्टी को भी थोड़ा हेल्प मिला और निफ्टी ऊपर की तरफ गया। बैंक निफ्टी के सेटअप में हल्का स्लाइटली पॉजिटिव है, बट अगेन मैं बोलूँगा कि ये अभी भी थोड़ा सा दूर है इस जोन के ऊपर, इसको क्लोजिंग मिलनी चाहिए। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ये बहुत बढ़िया रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो कल का डे डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, यानी कल का ट्रेडिंग सेशन अगेन एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। और मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि आप लाइव में ज़रूर आइएगा, वहाँ पर आपको मैं लाइव सिनेरियोज़ में डिस्कस करेंगे हम लोग इन सब चीज़ों को वापस से, कि कौन कौन से की लेवल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अब थोड़ा सा मैं जो है ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं और वहाँ पर देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का जो रुख है वो किस तरफ दिखा रहा है, डेटा क्या बोल रहा है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निफ्टी के डेटा को देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी के डेटा को भी देखेंगे। तो जैसा निफ्टी देखो 22,900 के ऊपर क्लोजिंग है, बहुत अच्छी बात है, 30 पॉइंट ही है मगर पॉजिटिव क्लोजिंग है, विच इज़ वेरी गुड। तो 22,900 का हमारा जो है ATM लेवल है आज की डेट को लेके देखें तो यहाँ पर अच्छा, आज मैंने लाइव सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी डिस्कस किया था कि 22,800 कई बारी होल्ड हुआ, क्यों होल्ड हो रहा था, कहाँ डेटा शिफ्ट हो रहा था, तो आप जाके देख सकते हो, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है। तो 22,900 पे मार्केट है, तो 22,900 का डेटा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यदि मैं पुट राइटर्स देखूँ तो यहाँ पे 8 लाख का आज की डेट में एडिशन है और यहाँ पर 1,63,000 की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन हैं। तो कंपैरेटिवली आप देखोगे 7 टाइम्स यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये शॉर्ट बिल्डअप भी आपको दिख रहा है, यानी पॉजिटिविटी दिख रही है मार्केट में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 22,900 पे काफ़ी जो है पुट राइटिंग हुई है। उसके बाद यदि मैं हाईएस्ट की तरफ जाऊं और देखूं वहां पर, तो 22,800 पे मुझे एक अच्छा डेटा बनता हुआ दिख रहा है, 15 लाख का डेटा है यहाँ पे। कंपैरेटिवली हम देखते चलेंगे तो यहाँ पर भी हमें जो है इस जोन में अच्छा काम होता हुआ दिखाई, नहीं पॉजिटिविटी जो है मार्केट में देखने को मिली है। लेकिन अगेन फिर एक जो स्ट्रांगनेस जो दिख रही है मार्केट में अमंग ट्रेडर्स, वो जो पॉइंट है वो अभी भी 22,600 का है। कल शायद परसों जो हम बात कर रहे थे वो 22,500 पे शिफ्ट होता हुआ नजर आया था, आज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, वो हमें दिखा है 22,600 पे भर के पुट को जो है राइट किया गया है। 33-34 लाख की पुट राइटिंग है, विच इज़ अगेन मेक्स 22,600 को एक स्ट्रॉन्ग जोन बना रहा है। 56 टोटल में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर है। साथ साथ आप ये देखो यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन पे, यानी जिन्होंने पुट को बाय करा होगा वहाँ पे वो लोग निकले भी हैं, जिनका बेरिश व्यू था वो निकलते हुए भी नज़र आए हैं। तो ये एक अच्छी बात है, नहीं 22,600 एक स्ट्रांग सपोर्ट समझ के चल रहे हैं ट्रेडर्स, तो ये एक अच्छी बात है। कॉल साइड में यदि आप देखोगे तो कॉल साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड पार्ट। यानी आज का डेटा जो है काफ़ी पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। कल के मार्केट में 100-150 पॉइंट का एक गैप अप जैसा भी देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो जो कॉल राइटिंग है वो शिफ्ट हो चुकी है 23,200 पे मैक्सिमम 49 लाख के साथ, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 4 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट एड्स हैं। जो पुराने हैं वही टिके हुए हैं यहाँ पे, नया राइटर इसमें ऐड नहीं हुआ है। यानी नए लोग जो हैं, नए ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस ये आया है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है और 200 पॉइंट मार्केट 300 पॉइंट जो है मार्केट को ऊपर देख रहे हैं लोग। तो ये जो है हमें कॉल राइटिंग से समझ आ रही है। थोड़ा सा मार्केट के सेंटिमेंट को समझें, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट को यदि हम समझने की कोशिश करें तो मार्केट में 70% ऑलमोस्ट पॉजिटिव डेटा है।
डू यू रिमेंबर गाइज, लास्ट टाइम मैंने एक बार डिस्कस किया था कि 70% नेगेटिव डेटा था दैट टाइम, और मार्केट में क्या हुआ था, गैप डाउन। अब ये 70% पॉजिटिव डेटा है। व्हाट डज दैट मीन? क्या हम मार्केट में कल गैप अप देख रहे हैं? तो हाँ, उम्मीद लग रहा है कि 100 से 125 पॉइंट का एक गैप अप देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। डिपेंडिंग वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे लाइव सिनेरियो में। जब मैं लाइव आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कल का जो गैप अप होने वाला है उसमें हमें किस तरीके से अपने ट्रेडिंग को प्लान करना चाहिए। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेबल को यदि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है 22,800 पे। हालांकि 22,600 पे हमने देखा था कि 22,600 पे एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, 22,600 पे एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 22,800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 22,900 पे टग ऑफ वॉर है। तो ठीक है, समझ में आती बात है, 22,900 22,300 पे टग ऑफ वॉर है, फाइट रहेगी वहाँ पे, ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। बट ओवरऑल डेटा जो बना हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है निफ्टी के लिए कि कल एक अप मूव के साथ यदि मार्केट सस्टेन करता है, अपर लेवल पे हमें शॉर्ट कवरिंग दिखती है कॉल साइड में, तो मार्केट सस्टेन करता हुआ नज़र आ सकता है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी समझेंगे। बैंक निफ्टी का डेटा यदि हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को मैंने यहाँ इंक्लूड करा है। 49,200 के आसपास, 258 के आसपास क्लोजिंग है। 200 हमारा जो है लेवल है, जो एटीएम लेवल है। और यहाँ पे जो पुट राइटिंग है, यहाँ पे 49,000 पे अच्छी पुट राइटिंग है। इंट्राडे में एडिशन कुछ खास है नहीं, 25,000 का एडिशन है। और यहाँ पर जो है शॉर्ट कवरिंग दिख रही है मुझे इन साइडों में, अपर साइड्स में ये जो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट का अप मूव जैसा ये देखने को लग रहा है इस डेटा को देखते हुए। इसमें बहुत सिंपल सा दिख रहा है मुझे, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यहाँ पे इन लेवल्स पे शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है इन सारे लेवल्स पे। तो इनको अच्छे से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ट्रेडर्स के द्वारा। अब ऊपर के लेवल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा इसका भी देखें ज़रा सेंटिमेंट। तो बैंक निफ्टी जैसा हमने चार्ट में देखा था ज़्यादा पॉजिटिव है कंपैरेटिवली निफ्टी के। निफ्टी 70% पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 100% है। तो कल का एक मार्केट जो है, कल का जो मार्केट है वो गैप अप की तरफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर से मैं आप लोगों को बोलूँगा एक बार फिर से कि ये सारी एनालिसिस हमने कल के लिए की है कि कल एक मार्केट में एक अप मूव देखने को मिल रहा है। पूरी संभावना है कि 100 से 150 पॉइंट का एक अप मूव देखने को मिले। बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट बढ़त के साथ खुले। और उसके बाद फिर से मैं बोलूँगा कि आप लाइव में आइए, लाइव में मैं आपको वहाँ पर और ये सस्टेन करेगा अप मूव या वहाँ से बाउंस बैक आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था मेरा आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका व्यू क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके कल के लिए? किसी स्टॉक के बारे में आपको स्पेसिफिकली जानना है तो आप कमेंट करो, मुझे बताओ। मैं नेक्स्ट व्यू में उसको ऐड करूँगा और उसका जो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। सो वंस अगेन दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगेन मैं फिर आपसे बोलूँगा कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका व्यू निफ्टी को लेके क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।